हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अजीत यादव और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गूगल डिस्कवर की जो पॉलिसीज है उसके बारे में। आप सभी को पता होगा कि अगर आप कोई नया ब्लॉग स्टार्ट करते हैं तो नए ब्लॉग पर ट्रैफिक लाना कितना ही ज़्यादा मुश्किल है। इवन नए ब्लॉग को रैंक कराना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। तो उसी में हमारा एक सेक्शन आता है गूगल डिस्कवर का। अगर आपके वेबसाइट पे गूगल डिस्कवर का सेक्शन इनेबल है और आपकी पोस्ट गूगल डिस्कवर में जाती है तो आप वहाँ से काफ़ी भर भर के ट्रैफिक ला सकते हैं अपनी वेबसाइट पे। तो चलिए बात कर लेते हैं कि गूगल डिस्कवर की पॉलिसीज क्या है। तो आपको किस टाइप का कंटेंट क्रिएट करना चाहिए जिससे आपका जो कंटेंट है गूगल डिस्कवर में जाए, और किस टाइप का कंटेंट आपको क्रिएट नहीं करना चाहिए। तो आज हम बात करते हैं कि आपको किस टाइप का कंटेंट नहीं क्रिएट करना चाहिए। अगर आप इस टाइप का कंटेंट क्रिएट करें तो आपका गूगल डिस्कवर इनेबल भी है तो आपका गूगल डिस्कवर बैन कर दिया जाएगा, जिससे आपकी पोस्ट कोई भी गूगल डिस्कवर के अंदर नहीं जाएगी। अगर आपने अपना ब्लॉग प्रॉपरली वेल स्ट्रक्चर बना लिया तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपका कोई भी कंटेंट डेंजरस कंटेंट नहीं चाहिए, कि आप कोई ऐसा हैकिंग का कंटेंट नहीं बता रहे हैं जिसमें आप चीज़ों को बता रहे हैं कि किसी का सिस्टम या किसी की प्राइवेसी को आप वायलेट कर रहे हैं। तो आपको इस टाइप का कंटेंट नहीं देना है। आपको अगर हैकिंग से रिलेटेड चीज़ देनी है तो आप वहाँ पे डिस्क्लेमर दे सकते हैं कि ये जस्ट फॉर द एजुकेशनल पर्पस है। आप किसी को हार्मफुल पहुंचाने के लिए ये ट्यूटोरियल नहीं बता रहे हैं। उसी तरीके आपका है कि डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस आपकी क्या हो जाती है, कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस जिससे आपको लग रहा है कि आप क्लिक बेट कर रहे हो, कुछ इस टाइप की प्रैक्टिसेस कर रहे हो जिससे आपको लग रहा है कि आप गूगल डिस्कवर की जो पॉलिसीज है उनको मैनिपुलेट कर सकते हो और वहां से अच्छा ट्रैफिक ला सकते हो। तो आपको इस टाइप की चीजें नहीं करनी है। आपको हैरेसिंग कंटेंट नहीं डालना है, कि कुछ भी ऐसा कंटेंट जो दूसरों को हैरेस कर रहा है, दूसरे को नेगेटिव दिखा रहा है, नीचे दिखा रहा है। कोई भी हेटफुल कंटेंट नहीं डालना है, कि हाँ कि आपने बहुत सी मीडिया वाली साइट्स देखे होंगे जो हेटफुल कंटेंट डालती हैं कि हाँ शाहरुख खान ने इसको ये कह दिया, इसको ये कह दिया। तो आपको हेटफुल कंटेंट नहीं डालना है। आपको इंटरनेट को एक ऐसी जगह बनानी है जहाँ पे सारे लोग आए और उनकी हेल्प हो। ठीक है। कोई भी मैनिपुलेटेड कंटेंट डालना कि आपने वहां पे लिखा हुआ था कि ये रिजल्ट तब आएगा और आपने कुछ घुमा के लिख दिया, या किसी ने कोई ये बात कही और आपने उसको बढ़ा चढ़ा के अपने मेडिकल टर्म्स में ऐड ऑन कर दी, तो आपको इस टाइप का कंटेंट भी नहीं क्रिएट करना है। उसके बाद आपका पॉइंट आ जाता है मेडिकल कंटेंट। अगर आपने लेट सपोज किसी को बुखार आ रहा और आपने कोई गलत दवाई रिकमेंड कर दी, तो इस टाइप का आपको आर्टिकल नहीं लिखना जब तक आपको उस चीज के बारे में एक्सपर्टीज ना हो। कोई भी सेक्सुअल कंटेंट नहीं लिखना है आपको, टेररिस्ट रिलेटेड कंटेंट नहीं लिखना है। कोई भी ऐसा कंटेंट जो भी वल्गर लैंग्वेज हो और इन चीज को प्रमोट करता है, इस टाइप का कंटेंट आपको नहीं लिखना है। अगर आप इस टाइप का कोई भी कंटेंट लिखते हैं, जैसे बहुत से लोग अपनी मल्टी निच साइट स्टार्ट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में काम करते हैं, तो वहाँ पे चांसेस काफी ज्यादा हाई हो जाते हैं कि कभी ना कभी इस टाइप का कंटेंट कुछ आपकी ब्लॉग के थ्रू चला जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर ऐसा कुछ ब्लॉग आप डालते हैं तो प्लीज इस ब्लॉग को डिलीट कर दे और फ्यूचर में इस टाइप का कोई ब्लॉग ना बनाए, अदरवाइज आपका गूगल डिस्कवर कंप्लीटली बैन कर दिया जाएगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि आपके कंटेंट में और क्या चीजें नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए आपका जो ब्लॉग है वो जस्ट स्पॉन्सर लिंक पड़ी हुई है, एफिलिएट लिंक्स पड़ी हुई, बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हो। आप प्रमोशनल स्टफ डाल सकते हो पर ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एज अ जो यूजर होता है, आपका यूजर ब्लॉग पढ़ने आ रहा है, आपका ऐड देखने नहीं आ रहा है। ठीक है। तो आपको ये चीज ट्राई करनी है कि आपके ब्लॉग में एक रेशियो रहे कि 80-20 का रेशियो, कि 80% कंटेंट और 20% आपके एड्स रहे, या फिर 5% या 10%। ठीक है। तो आपको ये एक अमाउंट लेके चलना है। आप इलेक्शन टाइप का कंटेंट प्रमोट नहीं कर सकते, आप कोई मिसलीडिंग कंटेंट प्रमोट नहीं कर सकते। ठीक है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको क्या चीजें रखनी है, तो आपने कोई भी न्यूज ब्लॉग देखे होंगे तो उसके अंदर आपने देखे होंगे कि इसके अंदर डेट्स और बाईलाइन प्रॉपर मेंशन होती है। आपकी बाईलाइन क्या होती है, कि कोई भी आर्टिकल्स के बारे में आपको बताती है कि इस आर्टिकल में क्या है, उसका एक ब्रीफ देती है आपको एक तरीके से। उसके बाद ऑथर के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, पब्लिकेशन कौन सा है, पब्लिशर कौन सा है, उसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इस चीज को प्रॉपरली आप EEAT कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हैं, जिसका मतलब होता है आपका एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, अथॉरिटीनेस और ट्रस्टवर्दीनेस। ठीक है। तो EEAT या कॉन्सेप्ट भी आप बोल सकते हैं। अगर आप ये गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर रहे हैं तो गूगल डिस्कवर के अंदर आपकी ब्लॉग पोस्ट जाने के चांसेस ना के बराबर हो जाएंगे। ठीक है। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनी, कंपनी के बारे में प्रॉपर होना चाहिए, कि कंपनी किस चीज के बारे में, कौन इसके ब्लॉग्स लिख रहा है प्रॉपरली। आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, अगर आपको लगता है कि आपके ब्लॉग से कोई आपको रीच करना चाहता है या आपके ब्लॉग में कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी है, तो कोई आप तक रीच कर सके और आपको बता सके ठीक है कि आपका ये आर्टिकल गलत है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और भी ऐसी गूगल डिस्कवर से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। धन्यवाद।